किसी देवता का अगर लिंग पूज रहे हो, उसका गुप्तांग अर्थात उसकी मूत्रेंद्री पूज रहे हो, तो इसको बेशर्मी की पूजा ना कहे तो क्या कहे। देखिए पवित्र शिव पुराण के अंदर प्रमाण। तो ये है पवित्र शिव महापुराण, द्वितीय खंड है, 24 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ कोटि रुद्र संहिता के अंदर अध्याय नंबर 12। यहाँ पे देखो शिवलिंग की कथा दी हुई है। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। तीनों कालों में शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। परम भगत थे ये शिव जी के। वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। अपनी हवन सामग्री लेने वन में चले गए अंदर जंगल के। अब वो तो जंगल में गए हुए थे, उनकी पत्नियां थी घर पे। भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहाँ आए उनके घर पे। वे दिगंबर बिल्कुल नंगे बिना कपड़ों के। महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में लिंग को, मूत्रेंद्री को, प्राइवेट पार्ट को हाथ में धारण कर विचित्र लीला करने लगे। कामियों के समान, जैसे कामी आदमी लिंग को हाथ में लेके करता है, वो चेष्टा कर रहे थे। अन्य स्त्रियां विवल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ ऋषियों की पत्नियां वहां आके चिपकने लगी उनके। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने से अत्यंत मोहविवल हो गई। इसी बीच सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। जब अपनी पत्नियों को इस हालत में देखा किसी पुरुष के साथ, तो वो बहुत दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। उन ऋषियों ने शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का आलोप करने वाले हो, यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तुम वेदों के अनुसार नहीं चल रहे, सभ्य समाज के अनुसार जो भगवान ने ज्ञान दिया था। तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। लिंग के कटने का श्राप दे दिया ऋषियों ने। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका लिंग कट के गिर गया श्राप के कारण। अग्नि तुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। मतलब उसमें आग लग गई, सब वस्तुओं को जलाने लगा, सभी भयभीत हो गए। वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए सारे ऋषि। फिर देखो ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। मतलब पार्वती जी की योनि में स्थिर हो सकता है ये शिवलिंग, तब शांत होएगा। शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अब जल का अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि शिवलिंग में आग लगी हुई थी। आगे देखो, ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप धारण कर लिया अपनी योनि में। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोगों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया, जिसको आज हम बेशरम पूजा के रूप में जानते हैं। तो सभी सनातनियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बेशरम पूजा से बाहर निकलो, इसकी वास्तविकता समझो। अगर असली आदि सनातन धर्म को समझना चाहते हो, मोक्ष प्राप्ति चाहते हो, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज, सत साहेब।